हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम जो है आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। इस समय आप की करंट एनर्जी क्या चली हुई है, और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई मतलब अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, आपका फ्रेंड रहा हो, दोस्त या सहेली रहा हो, जो भी कुछ रहा है, कोई नेबर, कोई रिलेटिव, कुछ भी रहा है, लेकिन आप जो है लाइफ पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह या भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है लिब्रा के लिए, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड द एम्प्रेस। तो लिब्रा जो आपकी एनर्जी है वो काफी खुशहाल दिखाई दे रही है, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो भी रिश्ते में अड़चने रही हैं, पास्ट में दिक्कतें आई हैं, तो उन चीजों आप एक दूसरे से मिलना जुलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है, आपकी एनर्जी बता रही है कि अगर चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातचीत होंगी, तो ना तो आपके साथ अन्याय होगा, ना तो सामने वाले के साथ अन्याय होगा। हर हालत में आपको न्याय चाहिए, रिश्ते में बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, जो और ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, स्टेबिलिटी आ सके, रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, खुशहाली आ सके, और 12 की 12 राशियां आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद दे सके, हेल्प दे सके। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। अगर कोई इशू, कोई मैटर चला भी हुआ है, तो आपको लग रहा है कि अगर आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चाहे वो नए पर्सन के लिए है, चाहे पुराने पर्सन के लिए है, तो चीज़ों को क्लियर करेंगे, तो जो है ना तो आपके साथ अन्याय होगा, ना तो सामने वाले के साथ अन्याय होगा। कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए कर्मानुसार आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको चीज़ों को क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, फेस टू फेस बातचीत होगी। तो जो भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, यानी कि आप हर तरह से न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि 12 की 12 राशियां उनका साथ दें। और जिस भी रिश्ते में जाएं आप, नए या पुराने, जिस भी रिश्ते में जाएं आप, तो गॉर्जियस हो, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि के साथ आप आगे बढ़ सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है
भले ही वो आपका सहेली रहा हो, कोई दोस्त रहा, कोई बॉस रहा, कोई भी रहा है, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। जजमेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जो है नए पर्सन के लिए एनर्जी आपकी बता रही है कि शायद क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपका किसी बंदे या बंदी पर दिल आया था। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर दिल आया है वो पहले ही किसी के साथ इन्वॉल्व हो या पहले से ही शादीशुदा हो, आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है और आपसे, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें चली हुई हैं। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि जब तक जो है अभी आप चाहते तो हैं कि उनसे बातचीत करें, जो मन मुटाव, जो परेशानी, जो दिक्कतें रही हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ये जजमेंट का कार्ड बार बार बता रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, यानी कि जो रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो सॉल्व हो सकती हैं अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते। लेकिन जो है अभी आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको महसूस हो रहा है कि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जब तक पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो जाती, आपकी पीठ पीछे कुछ हो रहा है, या तो आप चीटिंग कर रहे हैं या तो आपके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं। जब तक पूरी तरह से उनका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि अटैचमेंट फीलिंग्स है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, भले ही दिखा रहे हैं कि वो प्यार मोहब्बत नहीं करते। तो अभी जो है आप सही, कहने का मतलब है कि आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का। अभी आपका मन इजाजत नहीं दे रहा है नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ने का। आपको लग रहा है कि जब तक वो पुरानी उलझने आपकी खत्म नहीं हो जाती, एक दूसरे से माफी नहीं मांग लेते, एक दूसरे को माफ नहीं करते, तो आप जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी नए पर्सन के साथ आप रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि आप किसी बंदे पर, जिस पर आपका दिल आया था, जिसने आपकी भावनाओं के साथ खेला है, उसी पर आप उलझे हुए हैं। शायद आप किसी बंदे को चाहते थे और वो किसी और को चाहता था, तो या फिर जो बंदा आपको चाह रहा था तो आप किसी और के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो इसलिए बात नहीं बन पा रही है। इसलिए आप जो है पूरी तरह से जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, एक दूसरे से माफी नहीं मिल जाती, तब तक आप किसी भी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी देख लेते हैं। द मैजिशियन, द टावर एंड 5 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की भी एनर्जी आपकी काफी यही दिखा रही है कि आप काफी उलझन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। हालांकि आप किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार प्रेम आ सकता है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हो सकती हैं। लेकिन या तो आप स्टक एनर्जी में हैं, आप देखना ही नहीं चाहते, आप नजर ही नहीं घुमाना चाहते, क्योंकि आप इतने एंजाइटी स्ट्रेस में हैं। क्योंकि जिस रिश्ते का लग रहा था कि आपको लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, खुश हैं, तो वहीं आप की भावनाओं के साथ खेला गया। कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कोई ऐसा राज खुल गया कि रिश्ता बिखर गया, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, वो हो सकता है कि वो पहले से किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो वो आपसे या उनसे प्यार मोहब्बत करता है और वो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है। तो इसीलिए अभी आपको लग रहा है कि जब तक अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, जब तक उनका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब उन चीजों का हल और सॉल्यूशन निकलेगा तभी आप
जो है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। तो कहने का मतलब है, नए इवन पुराने अभी किसी भी रिश्ते में आप जाने के लिए एग्री नहीं है, तैयार नहीं है। आप उन चीजों को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं जो आपको दुविधाएं दे रही हैं। तो इसीलिए आप कंफ्यूजन में है कि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार मोहब्बत करते थे, तो आपने आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला, आपने अपने आप इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हुए। तो हालांकि अगर आप कोशिश करें और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें और आगे बढ़ें, तो अभी भी जो है रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। लेकिन आप अभी कंफ्यूजन में हैं। नए एवं पुराने किसी भी रिश्ते में आप नहीं जाना चाहते हैं जब तक चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से नहीं निकाल देते और उन चीजों को क्लियर नहीं कर देते। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए और चीजों को क्लियर कीजिए। उन पास्ट वाली हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं। अगर उन मेमोरीज के साथ, उन क्षणों के साथ, उन पलों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो या फिर उन लोगों से बातचीत करेंगे जो आपको खुशी दे सकते हैं, जिनके साथ आपको बातचीत करना अच्छा लगता है, तो अपने लिए, अपने फैमिली परिवार के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो जो है चीजें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी दे सकती हैं। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो चाहे वो नया रिश्ता है, चाहे पुराना रिश्ता है, जिसके साथ आपको लग रहा है कि मन मुटाव, परेशानी, प्रॉब्लम्स चली हुई है, आप दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार प्रेम करते हैं, भले ही आप दिखा ना रहे हो, भले ही आप दोनों से मुंह मोड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जो है चीजों को सही किया जा सकता है। और जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है कि अगर आप बड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पास्ट को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए रिश्ता जोड़ लेते हैं और पास्ट पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, तो काफी हद तक चीजों को सुलझा जा सकता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब तक चीजें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती, भले ही आप अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप डिटैच हैं, कोल्ड हैं और आपको लग रहा है कि इसमें मन मुटाव है, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे के साथ चीटिंग चली हुई है। तो जब तक ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर लेते, तब तक चीजें आगे बढ़ने में आपकी मदद नहीं कर सकती। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने मन ही मन दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि चीजें क्लियर हो सके। आप धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप अपने आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन का आंसर था एंजल जी दे रहे हैं। चूज न्यू डायरेक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कोई नई चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, यानी कि कोई नया समाधान करना पड़ेगा। अभी जो चीजें हैं आपके फेवर में नहीं है और चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए पूरी तरह से। जब तक क्लियरिटी नहीं लाते, क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नई दिशा में, नए लोगों की तरफ, नए पर्सन की तरफ आपको जो है, या फिर कुछ और चीजों को क्लियर करने के बारे में जितना आप सोच विचार कर सकें, किसी की मदद या हेल्प ले सकें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि चीजें अभी आपके फेवर में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।